हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? एकदम बढ़िया हो ना। तो चलो आज हम लोग करने वाले हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के दूसरे पार्ट यानी कि क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देखने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में मैंने कंडेंसेशन रिएक्शन का पहला पार्ट और उसका बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से क्रॉस एल्डोल संघनन। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन वाली बात है, सब चीज़ सेम ही है, बस अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि यहाँ पर सेम एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करेगा या सेम कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। कम से कम कार्बन में बदलाव होना चाहिए, यानी कि अगर एक 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो दूसरा 3 कार्बन का एल्डिहाइड होना चाहिए। एक मिथेनल है तो दूसरा प्रोपेनल होना चाहिए या इथेनल होना चाहिए, ठीक है। या एक प्रोपेनॉन है तो दूसरा जो है ब्यूटेनॉन होना चाहिए, इस तरह से। या नहीं तो 2 अलग अलग, एक एल्डिहाइड हो जाए और एक कीटोन हो जाए, तो ये भी हो सकता है ना। एक मान के चलो इथेनल हो गया और इथेनॉन हो गया, तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक यहाँ पर जो मैं करूँगा क्या करूँगा, तो एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ और दूसरा कीटोन ले लेता हूँ, ठीक है। उस केस में हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि किस तरह से हमारा जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए एक ले लिया हमने CH3CHO। ये क्या चीज़ है आपका, इथेनल है, आप लोग जानते ही होंगे। और इसका रिएक्शन हम करा दिए एसीटोन के साथ, CH3COCH3, ठीक है। डाइल्यूट NaOH यहाँ भी चाहिए हमको और इसको हम लोग हीट करेंगे। तो देखो इसका भी ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन एक बार मैकेनिज्म से आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट 100% सही हो जाए, क्योंकि ट्रिक कहीं कहीं हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म ध्यान में रहेगा, अच्छे से समझ रहेगी, तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आ पाएंगे। तो ये मेरा मकसद है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया। साफ दिख रहा है कि एक एल्डिहाइड अलग क्लास है, एक कीटोन अलग क्लास है। इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो क्रॉस एल्डोल हो रहा है। यहां पर प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर तैयार होगा प्रोडक्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे तो आप खुद सोच लीजिए। देखिए ये CH3CHO है ना, ये CH3CHO जो है वो एक बार अपने से ही रिएक्शन कर ले, दूसरे CH3CHO से रिएक्शन कर ले, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा सेल्फ कंडेंसेशन वाला। ये जो है फिर एक और इसी कंपाउंड से रिएक्शन कर ले तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा सेल्फ कंडेंसेशन वाला, है ना। ये याद रखना है। 2 प्रोडक्ट हो गया। अब एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन दे, ये न्यूक्लियोफाइल बने, सॉरी एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन दे तो तब उस केस में एक बनेगा, और एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन दे तो उस केस में एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा यहां, ठीक है ना। टोटल यहां पर 4 प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो मैकेनिज्म की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, आप जरूर देख लीजिएगा। पिछले क्लास में जो मैकेनिज्म बताया है वो सेम ही मैकेनिज्म है। चलिए एक बार मैं आपको डिस्कस कर ही देता हूँ, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कहीं आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए देख लेता हूँ इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान के चले इस बार कि ये जो है हमारा, ये मान के चलो कि ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है, या चलो ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, आसानी हो जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है तो क्या हो जाएगा इस केस में, देख लो ये CH2 इसका हाइड्रोजन लटका दो जो अल्फा हाइड्रोजन देने वाला है, और CHO, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, OH माइनस आएगा, यानी कि NaOH को लेंगे तो वहां से OH माइनस आएगा, वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा। तो यहां से हमारा तैयार हो गया CH2 पे माइनस और यहां से CHO, ये हमारा तैयार हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल तैयार हो चुका। अब इस न्यूक्लियोफाइल को चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस यहां पर है, तो ये क्या होगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, माइनस है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, यहां पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो यहाँ पर देगा और तभी क्या होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा ये बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये कार्बन इस कार्बन से जाके जुड़ेगा। तो हम कर लेते हैं इस तरह से, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, इधर से CH3 है, इस CH3 को हम नीचे लटका देते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ना है। तो ये हमारा CH2 हो गया और ये हमारा क्या है, CHO हो गया, ठीक है।
और यहाँ से तो पानी तो है ही, तो H2O में H प्लस और OH माइनस है, तो ये H प्लस किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO, CH2, कार्बन पे OH, इधर CH3 और इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर से ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल बन गया, एल्डोल बन गया। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, एल्डोल बन। याद कीजिएगा इसमें कि इस बार अल्फा हाइड्रोजन कौन दे रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, तो इस केस में एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा तो उस केस में भी एक प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसको लेकर चल रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, हमको क्या निकालना है, OH निकालना है, यानी कि यहाँ से हमको कर देना है इसको हीट, इसको गर्म कर देंगे। तो ये देखिए CHO ग्रुप के बगल वाला कार्बन, अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से OH निकलेगा। पिछले क्लास में भी बताया मैंने आपको, ये निकल जाएगा यहाँ से गर्म करने के बाद। तो क्या हो जाएगा, CHO, ठीक है, CH, क्लियर है। इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि वैलेंसी खाली हो रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक CH3 इधर और एक CH3 इस पर और जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3 4 नाम हो जाएगा इसका। 3 नंबर पे क्या चीज़ है आपका, मिथाइल है। 3 पे मिथाइल है। 2 पे क्या है आपका, 2 नंबर पे आपका इन है और अल है, 2 इनल। तो एक हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह से जब ये हमारा क्या जाएगा देने के लिए, अल्फा हाइड्रोजन देने के लिए जाएगा, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, 3 मिथाइल 2 इनल। इस प्रोडक्ट को याद रखिएगा। चलिए, इस केस में आपने देख लिया ये अल्फा हाइड्रोजन दिया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अगले केस में देखते हैं कि जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे की ओर चलते हैं। चलिए, तो इसको हम करेंगे ट्रिक की मदद से। कैसे करेंगे, ट्रिक की मदद से करेंगे। इस बार ये अल्फा हाइड्रोजन देने के लिए तैयार है, तो इसको ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर CH3, ठीक है, इधर CH को रहने दीजिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ से लटका दीजिए। मैंने पहले ही कहा था ट्रिक कैसे करना है। और इसको क्या करना है, इसके सामने लाकर रख देना है इसको। ये इस बार ऑक्सीजन देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन देगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर H है और इधर ये क्या चीज़ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे H2 को। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारा CH। अब ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, जोड़ दिए। अब इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम CH, इसी के साथ CH लिख देते हैं, और इसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है। ये हमारा हो गया। इसका नामकरण कर लीजिए, तो कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट 3 पे आपका इन है और 2 पे आपका क्या है, ऑन है। तो ये बन गया आपका दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। जब एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन दे दिया तो ये प्रोडक्ट, जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा तो ये प्रोडक्ट। अब देखिए, ये अपने साथ ही रिएक्शन कर ले, है ना, ये इसी के साथ रिएक्शन कर ले, इस दोनों का रिएक्शन हो जाए, और ये फिर किसके साथ रिएक्शन कर ले, इसके साथ रिएक्शन कर ले, ये इसके साथ रिएक्शन कर ले। तो यहां से देखिए क्या होगा, तो ये सेल्फ कंडेंसेशन, यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आपका ये दोनों जब रिएक्शन कर लेगा तो यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा। 2 प्रोडक्ट ये हो गया और 2 प्रोडक्ट हमने बनाया, यहां पर 4 हो गया। एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन दिया, एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन दिया। क्लियर है। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो सेल्फ कंडेंसेशन वाले में बताए थे, वही चीज़ है ना, सेल्फ कंडेंसेशन है ये। तो देख लीजिए, फिर भी ट्रिक से आपको मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो देख लीजिए, CHO यहाँ पर CH3 है, तो मान के चलो कि CH कर लो इसको, और मान के चलो कि ये हमारा जो है अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है। तो दूसरा हमारा ऑक्सीजन देने के लिए आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है मेरा। क्लियर है। तो ये H2O को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, CHO हो गया। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि इसका मैं नाम भी लिख सकूँ, CHO। यहाँ पर ये CH है, इस CH के साथ ये कार्बन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH, और इसके साथ है एक CH3। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तो पहले भी देखा हमने अभी। तो इसका नाम क्या चीज़ है, ठीक है। सेल्फ कंडेंसेशन वाले में पिछले लेक्चर में यही मैंने लिया था, इस दोनों का रिएक्शन कराया था, तो आप वो लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट,
2 पे हमारा इन है, ठीक है, और अल है, 2 इनल। अब ये दोनों आपस में जब रिएक्शन कर लेंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा, देखिए एक प्रोडक्ट बन गया, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, चौथे प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर ले तो क्या हो जाएगा, इस केस में देख लीजिए CH रहने दीजिए, मान के चलिए कि एक जो है अल्फा हाइड्रोजन देगा अपना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या है CH3, और दूसरा क्या देगा यहाँ से, दूसरा जो यही यूनिट है वो ऑक्सीजन देगा, ठीक है, और इसके इधर क्या है CH3 और इसके इधर क्या है CH3, ठीक है। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, यहाँ से निकाल देना है, तो कर लीजिए यहाँ पर काम। तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा यहाँ से, देख लीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा, चलिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, स्टार मैंने यहाँ पर दिया, उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH है हमारे पास। अब इस CH वाले को हम क्या करेंगे, इस कार्बन से जोड़ेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से जोड़ दो इस कार्बन से। अब इस कार्बन पर 2 CH3 लगा हुआ है, तो इस पर लगा दो 2 CH3, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका क्या चीज़, तो बताइए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, ठीक है, पेंट, 3 पे इन, और 2 नंबर पे क्या है आपका ऑन है। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। तो ट्रिक के सहारे हमने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट निकाले, एक ये निकाला, एक ये निकाला, एक ये निकाला, और एक किधर है, एक ये निकाला, 4 प्रोडक्ट। तो क्रॉस एल्डोलेशन में क्या होगा, आपको ये अपने साथ तो रिएक्शन करेगा ही, ये भी अपने साथ रिएक्शन करेगा ही, लेकिन ये एक बार अल्फा हाइड्रोजन देगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन देगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से आपका 4 प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप जब मैकेनिज्म से भी करने जाएंगे उसी चीज़ को सेम तरीके से, तो तब भी आपको यही प्रोडक्ट आएगा। और यदि ट्रिक आप अपनाएंगे तो आपको मुश्किल से जो है 20 सेकेंड में आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्रॉस एल्डोल संघनन है, जिसमें कि मिक्सचर तैयार होता है प्रोडक्ट का, 4 प्रोडक्ट मिलते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब कुछ और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस जरूर कर लूँगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका जो है एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन ये कैसे करेगा, संघनन अभिक्रिया इसका कैसे होगा। तो इसमें भी जो है अभी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, तो वो भी ट्रिक आपका जो है यहाँ पर काम करेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है 4 प्रोडक्ट बनता था एल्डोल कंडेंसेशन में। मान के चलिए कि ये क्रॉस एल्डोल संघनन हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि एक हमारा क्या है, ये इथेनल है और दूसरा हमारा मिथेनल है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। तो आपके मन में ये आ जाएगा यहाँ पर तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, फटाक से बना देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतना है, हर एक खेल हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन पर। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है देने को, देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड, ये H और ये H, क्या इसके पास है कोई अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। लेकिन इसके पास तो है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन प्रोडक्ट बनेगा, तो ये देख लीजिए। एक केस में जब ये खुद से रिएक्शन कर ले, यानी कि ये हो जाए CH3CHO हो जाए, प्लस फिर से CH3CHO हो जाए, एक ये प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन दे, ये क्या करे, अल्फा हाइड्रोजन दे, और इसको अल्फा हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ अपना ऑक्सीजन दे। ऑक्सीजन तो दे सकता है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं दो, तुम्हारे पास नहीं है तो, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बढ़ा दो और ये अपना अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा देगा, तो इससे ये प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और ये हमारा क्या देगा, जो है ऑक्सीजन देगा, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। ये खुद से नहीं कर सकता है, ठीक है। इस केस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ये जो है HCHO प्लस HCHO को आप यदि आप चाहेंगे इसको हम सेल्फ कंडेंसेशन करा ले, यानी कि इसको जो है हम जो है एल्डोल संघनन करा के एक प्रोडक्ट बना ले, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा बन सकता है HCHO, मान के ये जब ऑक्सीजन दे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीजन दे, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका CH3CHO, ये क्या करे, अल्फा हाइड्रोजन दे। उस केस में जो है
एक प्रोडक्ट और बन सकता है। तो यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बना के देख लो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर CH रहने दो, 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, दूसरा यूनिट आ रहा है यहाँ पर फटाक से, दूसरा यूनिट ये आ रहा है CH3 का, और ये यहाँ पर इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या चीज़ है CH3 है, पहले भी बना चुके हैं। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर CH, अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो यहीं पर लिख देते हैं CH, और इसके साथ इधर CH3 है। तो ये प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन दे। तो देख लीजिए यहीं से मैं करता हूँ इसको, जब ये अल्फा हाइड्रोजन है तो देखिए CH इसको रहने देते हैं, क्लियर है, और 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं यहाँ पर हम इसका लटका देते हैं, क्योंकि इसको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन देना है, और ये हमारा CHO है, ठीक है, ये है, क्लियर हो गया आपको। और इसको क्या करना है, सिर्फ इसको ऑक्सीजन देना है, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं देना है क्योंकि है भी नहीं इसके पास। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर H और इधर H, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा, है ना, बेवफा हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर H, ठीक है, इधर CH, और यहाँ से ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ठीक है, ये कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके गोदी में बिठा दिया हाइड्रोजन को, और इधर भी तो हाइड्रोजन ही है, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, यानी ये है क्या चीज़, तो ये CH2 है, क्लियर है, CH2 है। तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गए। इसका नाम आप लिखना चाहते हैं तो नाम भी इसका आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला प्रोडक्ट जो है आपका वो है ब्यूट 2 पे इन अल, ये है। इसको देख लीजिए क्या चीज़ है, ये है आपका प्रोप, मिथेन एथेन प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, 1 2 3, 2 नंबर पे इन है तो इनल, तो ब्यूट 2 इनल और प्रोप 2 इनल, यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा दिखे उस केस में आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। और चलिए अगर ऐसा दिया हुआ रहता आपको, चलिए बताइए, अगर आपको ऐसा दिया रहता है HCHO प्लस ये दिया हुआ रहता, तो इस केस में कितना प्रोडक्ट बनता है? इस केस में एक भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा मेरे भाई। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, आपस में तो करेगा भी नहीं, और ना ही ये इसको अल्फा हाइड्रोजन देने जाएगा, ये ऑक्सीजन देने जाएगा, वो भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर एक भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, हमेशा 4 प्रोडक्ट बने ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहां पर आपको निर्भर करता है कि जो आ रहा है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या उसकी कमी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए हम लोग इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और पूरा का पूरा केमिस्ट्री का, बायोलॉजी यानी कि 9 से लेकर 12 तक, धीरे धीरे 9 से लेकर 12 तक का हर एक सब्जेक्ट साइंस और मैथ का हम लोग यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास।